हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एंड वो उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजी वे में उसका यूज़ करना सिखाऊंगी एंड हमारे टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रीपोजिशन। What is a preposition? Preposition होती क्या है? A preposition is a word that show the relationship between a noun pronoun and another word in the sentence. तो बच्चे क्या होती है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के कनेक्शन, किस चीज़ को कनेक्शन किसी दूसरे शब्द के साथ दिखाता है। तो बच्चों ये जो प्रीपोजिशन होता है बस किसी चीज़ कि लोकेशन या डायरेक्शन को और कनेक्शन को ही बताता है, मतलब ये हर जगह घुसता ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक रखी है टेबल के ऊपर, ये बताता है कि हमारी जो बुक रखी है वो ऊपर की तरफ रखी है। तो जहाँ ऊपर की बात आ रही होती है, जहाँ सामान ऊपर रखा रहता है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो बुक्स थी वो टेबल के ऊपर थी, तो हम यहाँ पे केक का यूज़ भी कर सकते हैं, द केक इज़ ऑन द टेबल। एंड हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ ऊपर रखी हो। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन: फर्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम; सेकंड, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन; थर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट; फोर, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इंस्ट्रूमेंट एजेंट। ये हमारे प्रीपोजिशन के टाइप्स हैं जो हम बिल्कुल ईजी वे में अब पढ़ने वाले हैं। ये कुछ कॉमन प्रीपोजिशन एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? हम इनका यूज़ अंदर के लिए करते हैं। इज़ इन द बैग, बुक कहाँ रखी है? बैग के अंदर रखी है। एंड दूसरा है ऑन। ऑन मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी चीज़ ऊपर रखी होती है जैसे टेबल के ऊपर है या छत पर है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। अंडर का यूज़ करते हैं के नीचे, यानी कि जब कोई चीज़ नीचे की तरफ होती है तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं। द कैट इज़ अंडर द बेड, तो कैट कहाँ पर है? बेड के नीचे है। ओवर, ओवर का यूज़ करते हैं हम ऊपर के लिए, जैसे द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, जो हमारा प्लेन है वो पूरी सिटी के ऊपर उड़ रहा है। तो बच्चे ऊपर की चीज़ों के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, यानी आप पेड़ के पीछे खड़े हो, दरवाजे के पीछे खड़े हो, तो हम वहाँ पर बिहाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर बिहाइंड का यूज़ होगा। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने, जैसे आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा है, तो द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो कार कहाँ खड़ी है? घर के सामने खड़ी है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। द बॉल इज़ बिटवीन द शू, तो जो बॉल है हमारी जूतों के बीच में है, ठीक है। जब आप खेलते हो तो अपने पैरों में आप अपनी बॉल को ले लेते हो। नेक्स्ट टू, के पास में। द बैंक इज़ नेक्स्ट टू द स्कूल, तो जो बैंक हमारा है वो कहाँ पर है? स्कूल के पास में है। विद का मतलब तो आपको पता ही होगा, के साथ में, किसी भी साथ के लिए विद का यूज़ होता है। विदाउट, के बिना, और ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, उसके बिना। फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो बच्चे ये हमें बताता है कि काम कब हुआ है। तो टेल व्हेन समथिंग हैपन, एग्जाम्पल के लिए एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर। सो बच्चों वी मीट ऑन मंडे, तो काम कब हो रहा है? मंडे में हो रहा है, हम मंडे को मिलते हैं। तो इसमें ये बता रहा है, जहाँ पर कुछ बताने की बात होती है वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। तो बच्चे जहाँ पर प्लेस और पोजीशन के बारे में बात हो रही होती है वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। टेल वेयर समथिंग इज़, एग्जाम्पल के लिए इज़, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर। द की आर अंडर द पिलो, तो ये बता रहा है कि जो की है वो कहाँ रखी है? वो हमारे पिलो के नीचे रखी है, जो हमारे एक पोजीशन को और एक प्लेस को दिखा रहा है। थर्ड है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो ये हमारी डायरेक्शन और मूवमेंट को बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर जा रही है। शो वेयर समथिंग इज़ गोइंग, एग्जाम्पल के लिए इनटू, ऑन टू, आउट, ऑफ, टूवर्ड। तो शी वेंट टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल गई है। यहाँ पर उसका स्कूल जाना जो है वो मूवमेंट के अंदर आता है। लास्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इंस्ट्रूमेंट एजेंट, जो बताता है काम कैसे हुआ है।
tells how something is done or by whom. Example, by, with, like. He cut it with a knife. वह कैसे काटता है? नाइफ की मदद से काटता है। यह आपके लिए कुछ वर्क है, आप इसको करने की पूरी कोशिश करना, कमेंट में इसके जवाब ज़रूर देना। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी रेडी रहें। जब तक के लिए बाय बाय।